अच्छा, शदाई ड्रामे के टीजर में जब स्टार्ट में फिरोज खान ये कहता है ना कि मेरी नजरें पहली दफा किसी के ऊपर रुकी, मेरी नजरें पहली बार किसी पर इतनी देर जमी नहीं, और दूसरे ही लम्हे जब आपको उसके हेलमेट का बैक सीन दिखाया जाता है, मेरी नजरें पहली बार किसी पर इतनी देर जमी नहीं, दैट वॉज अ बिट फनी, बट अगली लाइन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। वो ये, इतना नेचुरल मैंने पहले कभी किसी को देखा नहीं। तो फिर हम कब जा रहे हैं डिनर पे? अरे भैया ये तुझे कहाँ से नेचुरल लग रही है? उम्र में थोड़ी सी छोटी जरूर होगी, लेकिन मेकअप की पूरी दुकान है। हमने इसको देखा था मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर, और सारे जो थे ना वो मस्त हो गए थे इसको देखकर, क्योंकि भैया इसके ड्रामे के अंदर जो सीन थे ना वो मतलब किसी और ही मूवीज के वाइब्स देते थे। तेरे मैं होठ चूसूंगा, तुम्हारी गाल चूसूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यस, बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। मूवीज वो जो सिर्फ 20 से 25 मिनट की होती हैं, क्योंकि ये बड़े सेडिक्टिव मैनर के अंदर अपने आप को लेकर चलती है। बट लेट्स सी कि इस ड्रामे के अंदर यहाँ पर हमारी सैर हाशमी की कैसी रहती है बॉडी लैंग्वेज, और ये ड्रामा कैसा होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो इसके साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? सीम्स लाइक कि जैसे शायद ये फिरोज खान के ही ऑफिस में काम करती होगी, या फिर फिरोज इसके ऑफिस में किसी तरह से काम के लिए जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर इसको बड़ा बिजी और एक ऐसी लड़की दिखाया जाएगा जो कि बड़ी पंक्चुअल है, और यही चीज़ मेरे ख्याल से शायद फिरोज के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, इन्होंने स्टार्टिंग के सीन में जिस तरीके से ये चेयर वाला सीन दिखाया ना, कि जहाँ पर उसकी चेयर को लेकर ये सारा फन कर रहा होता है, और बड़ा अपनी तरफ से इंटरेस्टिंग सीन बनाया। एकदम से मुझे ऐसा फिलर आया था कि शायद बेचारी टांगों से मजबूर होगी और नहीं चल पाएगी, और इस ड्रामे के अंदर यूनिक एलिमेंट यही है। क्योंकि ये सीन इन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में डाला था, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस पूरे टीजर के अंदर हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारी जगहों पर अपनी टांगों पर खड़ी हुई है, तो बेचारी माजूर नहीं है। हमारा जो फिरोज का कैरेक्टर है ना, वो इसके पीछे मर मिटेगा, लेकिन उसके मरने मिटने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है ना, वो होगी इसकी स्कूटी। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लड़कियां भी जो है ना वो ईवी बाइक्स चलाती फिर रही हैं, तो इसकी भी कोई एक बाइक है, और मेरे ख्याल से पहला पाकिस्तानी ड्रामा होगा जिसमें डेडिकेटेड एक लड़की की स्कूटी दिखाई जाएगी, और इसकी वजह से ये ट्रेंड मजीद जो है ना वो बढ़ेगा। वैसे तो पाकिस्तान में अब बढ़ रहा है, इंडिया में तो बहुत पहले से था जहाँ पर लड़कियाँ स्कूटी चलाती थी, अब पाकिस्तान के अंदर चलाना शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर पे जब से ईवी बाइक्स आई हैं, बड़े सेक्सी से वो स्कूटर आए हैं, तो यहाँ पर इसके पास भी एक बड़ा कमाल का स्कूटर है जिसको ये चलाती है, और उसी स्कूटर का वो हेलमेट था जिसकी बैक साइड के ऊपर आपने वॉइस देखी, जिसको फिरोज खान फर्स्ट अटेम्प्ट में देखकर हो जाता है पागल। और ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि फिरोज इसकी बैक सीट पर बैठकर प्रॉपर सीन को एंजॉय कर रहा है। समझ रहे हो? नॉर्मली तो ऐसा होता है ना कि जैसे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जाता था कि बंदा जो है वो बाइक चला रहा है और वाइफ पीछे बैठी हुई है या उसकी गर्लफ्रेंड, और ऐसे में उसको उस मोमेंट में प्यार हो जाता है कि यार बड़ा करीब है उसके। अब फाइनली हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी ये एलिमेंट आ गया है कि जहाँ लड़की जो है वो ऐसे में स्कूटर चला रही होगी और इंडियंस की तरह पीछे बंदा बैठा होगा, और वो एकदम से कहेगा वाह, इसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पर मुझे कहीं पर भी मूव कर सकेगी। अच्छा, ये सीन बड़ा कमाल का है। इस सीन से इस बात की क्लैरिटी होती है कि ये लोग प्रॉपर फैमिली बनाने का सोचेंगे, और ये जो हमेशा से आपको सीन दिखाया जाता है ना चादर उठाने वाला, क्योंकि जो नया घर होता है उसमें फर्नीचर के ऊपर चादर चढ़ी होती है, तो एकदम से आप चादर उठाकर दिखाते हो, तो इस सीन से ये वाज़ेह होता है कि हाँ ये लोग प्रॉपर प्लानिंग कर लेंगे, एक नया घर भी शायद दोनों मिलकर बाय कर लें। और फिर यहाँ पर फिरोज जो है वो उस घर की पहली चेयर पे उसको जब बिठाएगा, तो बैठते समय अगर आप इस लड़की को सोचते हुए देखें तो ये बिल्कुल वो सपने सजा रही है कि अच्छा ये वो हमारा घर होगा जहाँ पर हम अपनी फैमिली बनाएंगे, जहाँ पर हमारे बच्चे भागेंगे, और बहुत ही रोमांटिक से सीन होंगे। डिफरेंट जगहों को देखकर डिफरेंट आपको सिनेरियोज माइंड में आ रहे होते हैं। गंदे दिमाग के लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, मतलब कहने का ये है कि इन दोनों की जो लव स्टोरी है ना वो यहाँ तक तो बड़ी परफेक्ट रहेगी, और डिफरेंट रूफ टॉप्स में दिखाया जाएगा। अच्छा, रूफ टॉप्स में अक्सर ड्रामों के अंदर और डिफरेंट फिल्म में भी आपने देखा है कि बड़ी डेंजरस सी जगह पर कैरेक्टर को बिठा देते हैं अपने सीन को ग्लोरीफाई करने के लिए। आप ये काम तो करते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि फॉर गॉड सेक इन चीज़ों को ड्रामों फिल्मों के अंदर भी मत दिखाया करें, क्योंकि वही चीज़ें इंस्पायर करते हैं रियल लाइफ में। लोग, लड़के या लड़कियां अगर बेचारे यहाँ पर ऐसे बैठ जाएंगे तो हल्का सा धक्का देने से कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस पूरे टीजर के अंदर मेरे ख्याल से शायद ये वाहिद सीन होगा जहाँ पर सहर हाशमी मुझे बेहतर लगी, प्यारी लगी,
यहाँ पर आगे से फिरोज़ खान की भी जो लुक्स दिखाई गई हैं उनको ज़रा थोड़ी सी थिक बियर्ड के अंदर दिखाया है और माइनर से वो हेल्दी भी लग रही हैं, पहले जैसी शार्पनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनका कैरेक्टर जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट दिखाया इस ड्रामे के अंदर, बड़ा लाइट हार्टेड पर्सन, एक ऐसा बंदा जो चीज़ों को बड़ा ईजी लेता है, ईजी गोइंग पर्सन जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, काइंड हार्टेड पर्सन, तो वो ये होगा इस ड्रामे के अंदर। एंड यस, दिस सीन इज़ ऑल्सो क्यूट कि आपको दिखाया जाता है कि फ़िरोज़ इस लड़की के पीछे पीछे है और इस सीन के अंदर भी जो हमारी सहर हाशमी है वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, सहर हाशमी के हवाले से ये है कि जब ये कोई ऐसा आउटफिट पहनती है जिसके अंदर कलर्स प्रोमिनेंट हों या फिर कोई स्कूल की वर्दी या फिर जैसे इस यहाँ पर आप ब्लू देख सकते हैं, इसको अच्छा लगता है, इसको मज़ीद छोटा दिखाता है एज में। और पीछे से जो हमारा फ़िरोज़ है उसकी पर्सनालिटी को बड़ा डैशिंग रखा गया, यहाँ पर प्रॉपर सूट बूट के साथ गाड़ी से उतर के इस लड़की के पीछे पीछे है। तो दैट मीन्स के इनकी जो लव केमिस्ट्री है ना वो बड़ी सस्पिशियस प्लस इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो रखेंगे लेकिन अप्रोच करने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी। ऐसा होता है ना कि सम टाइम आप भी बड़े डिसेंट हो, वो भी बंदी बड़ी डिसेंट है, उसको पता है कि आप उसे लाइक करते हो और आप भी, लेकिन यू नो फर्स्ट वो जो अटैम्प्ट कैसे की जाए, अप्रोच कैसे किया जाए, वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है। तो कुछ वैसी वाइब्स आ रही मुझे सीन से। एंड हियर वी गो, पाकिस्तानीज मोस्ट फेवरेट सीन के जहाँ पर एक कपल को पिज्ज़ा खाते हुए दिखाया जा रहा है। बाय द वे, आपको ये जितने एक्टर लोग ड्रामों के अंदर या अक्सर फिल्म्स के अंदर ऐसे पिज़्ज़े का स्लाइस पकड़ के खाते हुए नजर आते हैं, रियल लाइफ में ये उसको देखते भी नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड देयर फिटनेस कि ये अपने आप को बड़े अच्छे से मेंटेन रख पाते हैं। हम बेचारे लोग इन लोगों को देख करके हाँ यार फ़िरोज़ भी तो खाता है, फलां भी तो खाते हैं, चलो आज भी खा लेते हैं। ये नहीं पता कि भैया ये चीज़ें हमें डब्बू बना रही हैं और उन लोगों को सिर्फ ग्लैमर दे रही हैं क्योंकि वो सिर्फ उस शूटिंग में सीन में थोड़ी देर के लिए पकड़ेंगे और उसको छोड़ के वहीं पर रख देंगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को भी कॉपी आपने नहीं करना। लेकिन क्या फ़ायदा, इतनी मोहब्बत इतनी चाहत के बाद साथ में पिज़्ज़े खा के, नए घर में उसको इंट्रोड्यूस करवा के, रोड्स में उसके पीछे फॉलो करके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतना प्यार जताने के बाद भी बंदे को अगर कुछ मिलता है तो वो ये, फिर इसके बाद वो चीज़ भी ऑपोजिट हो जाएगी कि बंदा बड़ा सॉफ्ट हार्टेड, लाइट हार्टेड लगता है, वो भी भैया फुल वाइल्ड हो जाएगा और गमला दे के मारेगा कभी भी किसी के सर पे, तो स्टोरी आगे से वाइल्ड होगी। एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे इस लव स्टोरी के अंदर कि मुझे सहर हाशमी का कैरेक्टर थोड़ा सा मैच्योर फील हो रहा है। वो उस तरह की बिल्कुल शायद बेबी गर्ल वाली एक्टिंग्स नहीं करेगी और नहीं करेगी वो सारे सीन जो शायद दानिश के साथ उसको बड़े सेडक्टिव बना रहे थे। अच्छा, इनिशियली फर्स्ट अपीयरेंस में तो इनका कपल इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा होता है ना कि समटाइम जब आप स्टोरी देख रहे होते हैं और फिर जब आपको उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज प्लस उसके डायलॉग्स इतने इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं कि आप कहते हो कि हाँ यार ये दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। फिर वहाँ से आपको वो उनकी ऑन स्क्रीन कपल की जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छी लगती है और आप उस कपल को एज अ कपल लाइक भी करना शुरू होते हो। तो अब देखते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी कैसे जाती है। शदाई इस ड्रामे का नाम है, फ़िरोज़ खान और सहर हाशमी का ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी फर्स्ट लुक ने काफ़ी धमाल डाली है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये ड्रामा कुछ कर जाए। पहली 2-4 एपिसोड्स ही डिसाइड कर देंगे कि इस ड्रामे के अंदर कितनी जान है और कुछ बजट भी इसको चाहिए होगा। अगर तो ये बहुत अच्छे बजट पे बनने वाला ड्रामा है तो फ़िरोज़ खान का ड्रामा मोस्ट लाइकली बहुत अच्छी व्यूवरशिप ले जाता है। बट मैं थोड़ा सा डाउट में इसलिए भी हूँ क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में जो इसका ड्रामा आयजा के साथ आया, मेरी नज़र में वो इतना वायरल नहीं हुआ, वो इतना हिट नहीं गया, तो ये क्या ही चला जाएगा। एंड बाय द वे, आप आयजा के साथ कुछ कनेक्शन फील कर रहे हैं कि यहाँ पर आयजा किसकी वाइफ है? दानिश की। और दानिश ने पहले ड्रामा किसके साथ किया था? इसी सहर हाशमी के साथ। तो ये काइंड ऑफ कोलैबोरेशन भी चल रही होती है कि अच्छा यार पहले मैंने इसके साथ ड्रामा किया, अब तू करके दे। मेरे साथ तो कुछ अच्छा चला गया। भाई तेरे साथ कैसे अच्छा गया वो मैंने बहुत अच्छे से बताया था लोगों को। किस वीडियो में? इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें इच्ची बिच्ची बताई थी इस ड्रामे की कि किस तरीके से इन लोगों ने इस ड्रामे को कॉन्ट्रोवर्शियल प्लस सेडक्टिव बनाया और कैसे ये लोग इतनी बड़ी व्यूवरशिप लेने में कामयाब हुए हैं। बट ड्रामा ठीक था, सो था, नाइदर सो गुड नॉट सो बैड वाली कंडीशन थी। यहाँ पर शदाई के बारे में क्या होता है, कैसी लगती है हमें स्टोरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस हद तक वाइल्ड दिखाएंगे और किस हद तक रोमांस दिखाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ड्रामा लगेगा कब। तो मोस्ट लाइकली जब फर्स्ट टीजर आता है ना किसी भी ड्रामे का, तो उसके बाद एटलीस्ट अगर ड्रामा देखा जाए कि हाँ हमारे पास कोई स्लॉट खाली हो रही है तो उसको 2 वीक्स के अंदर भी लॉन्च कर दिया जाता है। अदरवाइज 4 वीक्स यानी कि 1 महीना तो लाजमी लगता है। तो मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि शायद इसको हो सकता है कि ईद के करीब या फिर नहीं, बल्कि ईद में तो अभी 2 महीने पड़े हैं, महीने 1.5 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा।
आप लोगों को कैसा लगा इसका फर्स्ट टीजर और कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हो शिदाई ड्रामे को लेकर, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।